अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो वीडियो की शुरुआत है वो ईरान के मसले से शुरू करेंगे, क्योंकि ईरान के हालात अभी काफ़ी नासाजगार हैं। और दूसरी बात, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान भी मसला उरूज पे पहुंचा है। उन दोनों के आपस में भी एक तजाद चल रहा है, एक मसला चल रहा है। दूसरी बात, ईरान में जो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुआ था वो छोटे एक पैमाने से शुरू हुआ था, लेकिन चलते चलते बहुत बड़ा हो गया। उसको लेके ट्रम्प साहब भी धमकियां दे रहा है कि भाई अवाम पे तशद्दुद करोगे, अवाम पे चीज़ें करोगे तो मैं हमला करूँगा, मैं अटैक करूँगा। और उन्होंने मेरे ख्याल में अपने उन एयरफोर्स को अलाउ भी किया है कि ईरान पे हमला कर दें। और ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि अगर कोई ईरान के साथ तिजारत करेगा तो उसको 35% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। जो अमेरिका में उनकी मसनूआत जाएंगी उस पर 35% टैरिफ लगेगा। और ईरान का सबसे बड़ा पार्टनर चाइना है। चाइना तो अमेरिका का सुनेगा नहीं और चीज़ें करता रहेगा। जाहिर बात है, वो भी एक सुपर पावर है। इसकी वजह से ईरानी करेंसी वैसे बहुत ही लो लेवल की थी। इस मामलात की वजह से ईरानी करेंसी बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तुमन जो था, तुमन उनकी करेंसी है और रियाल भी चलता है वहाँ, बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गया है। ठीक है। तो ये हालात वहाँ पैदा हुए हैं और हालात बिल्कुल सही नहीं है, ख़राब है। एहतजाज थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़े लोग कम हुए एहतजाज के लिए, और बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं। 2000 के करीब का तादाद आ रहा है कि शहीद हुए हैं। तो ये सारा मसला ईरान का अमेरिका की तेल और जौहरी जो हथियार है उसकी वजह से है। तो वो रुकेगा भी नहीं, जौहरी हथियार भी नहीं रुकेंगे, और तेल तो वैसे तेल गैस उनके पास, ईरान के पास बहुत है। तो आने वाले वक्तों में देखा जाएगा कि मतलब अमेरिका वो फोर्स करेगा। हमला तो खैर नहीं कर सकता है, मेरे अपने तजिया है, हमला वो नहीं करेगा। हमला करेगा तो भी वैसी कोई चीज़ नहीं होगी जिस पे मसले हों। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान की हालात बड़े कशीदा होते जा रहे हैं। उनके हमसाया ममालिक जितने भी थे सब ने हाथ उठाना शुरू किया है। अमेरिका ने कहा है कि बगराम एयरबेस है वो हमें हमारे हवाले करो तो हम आपको मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। अलावा बगराम एयरबेस के अलावा कोई बात नहीं होगी। तो बगराम एयरबेस बिल्कुल अमेरिका के हवाला करने के करीब है। अफ़गानिस्तान चाबियाँ पकड़ाने वाली है। तो ये एक तजिया है। ठीक है। और अफ़गानिस्तान के वैसे हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अमेरिका, अफ़गानिस्तान और भारत मिलजुल कर इसराइल, इंडिया और अफ़गानिस्तान तीन भी इस वक्त मामलात पे हैं। बाकी अफ़गानिस्तान के हालात बिल्कुल सही नहीं है। प्यूटन साहब ने कहा है, प्यूटन साहब रूस का प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान में कोई हमला हो या उनके सदर आयतुल्ला खamenei जो है, खamenei साहब को अगर अगवा करने की कोशिश की जाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में 2-4 दिन में क्या अपडेट्स होती हैं, क्या नई चीज़ें होती हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। बाकी ये हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हमारे साथ सपोर्ट रहेगा। आप फॉरवर्ड वीडियोस को लाइक शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अमेरिका ने अपने आर्मीज़ को, एयरपोर्ट और अथॉरिटीज़ को बताया है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो आप यहाँ से भी हमला करेंगे। और ट्रम्प साहब की तो ललकार है ही है कि अगर वो मुजाहिरीन पर तशद्दुद करेंगे तो हम अटैक करेंगे। लेकिन मुजाहरे तो अभी ख़त्म हो गए, मुजाहिरों का सूरत हाल तो ख़त्म है। बाकी अवाम पब्लिक जो है वो आयतुल्ला खamenei साहब की हक में अभी खड़े हैं कि अमेरिका अटैक करेगा तो हम ईरान की गवर्नमेंट के साथ हैं। तो नाजरीन, आप क्या कहते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे? आपकी क्या राय है? अपनी राय से आगाह करें। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।
ایک سائڈ سے تو امریکہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کرے گی، اور دوسری سائڈ سے ایران للکار رہے ہیں کہ آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کے جو ایئرپورٹس ہیں، ہوائی اڈے جتنے بھی ہیں قطر ETC آس پاس کے ممالک میں، ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے جو